भगवान को चार चीजें बड़ी पसंद हैं। कौन कौन सी? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को चार चीजें बहुत पसंद है। पत्रम, बता सकते हैं आप कौन सा पत्ता पसंद है भगवान को? कौन सा? पत्रम। पुष्पम, कौन सा पुष्प पसंद है भगवान को? कौन सा? कौन सा पुष्प पसंद है भगवान? पत्रम पुष्पम। कौन सा पुष्प भगवान को पसंद है? पत्रम पुष्पम। फलम, कौन सा फल पसंद है भगवान को? केला। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कौन? तोयम मीन्स जल। कौन सा जल पसंद है भगवान को? पत्रम। कौन सा पत्र भगवान को चढ़ाएं? तुलसी का नहीं मेरी मां, मर गए आपके बाप दादे चढ़ा चढ़ा के। पत्रम नहीं, पत्रम का मतलब तुलसी नहीं, पत्रम का मतलब तुलसी की तरह। पत्रम मतलब तुलसी की तरह पत्ता बनाकर स्वयं को चढ़ा दो भगवान के चरणों में, खुद को चढ़ा दो। आज तक आप लोगों ने भगवान को क्या चढ़ाया है? वस्तु। भगवान को आपने पुष्प चढ़ाए हैं, मिठाई चढ़ाई है, सोना चढ़ाया, चांदी चढ़ाई, रुपया चढ़ाए। भगवान ने कब मांगा आपसे पैसा? भगवान ने कब आपसे सोने चांदी की डिमांड की? क्या करना है उन्हें आपके सोने चांदी, हीरे और मोती और रुपये और पैसे से? भगवान ने जो मांगा वो आपने नहीं दिया। भगवान ने ये नहीं मांगा कि तुम सोना चांदी चढ़ाओ, मुझे नारियल चढ़ाओ, मुझे मिठाई ना, इन सब चीज की जरूरत नहीं। भगवान के मंदिर जाओ, भगवान के द्वार पर जाओ तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ और भगवान से कहो, प्रभु आज मैं तुलसी लेकर नहीं आई, आज मैं पत्र लेकर नहीं आया। हे प्रभु आज मैं नारियल मिठाई आपके लिए हार लेकर नहीं आया। हे प्रभु आज मैं सोना चांदी रुपया पैसा लेकर नहीं आया। तो भगवान पूछेंगे फिर आज क्या लाए हो? तो कह दो कि हे नाथ आज मैं वस्तु चढ़ाने नहीं, आज खुद को चढ़ाने आया हूं आपके श्री चरणों में। हे प्रभु मुझे स्वीकार कर लीजिए। आपने सारी जिंदगी आज तक भगवान को क्या दिया? वस्तु। वस्तु देते रहे। और आप अपनी पत्नी से या अपने पति से, आपका पति आपको पुष्प चढ़ाए, आपका पति आपको मिठाई का डिब्बा चढ़ाए, आपका पति आपको सारी सैलरी चढ़ा दे, आपका पति आपकी आरती उतारे, आपका पति आपको सब कुछ दे, पर प्यार करे पड़ोसन से, चलेगा? नहीं। जब आपके पति की इस पूजा से आप प्रसन्न नहीं हो सकती हो तो आपकी इस पूजा से भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? आपका पति आपकी पूजा करे और आपकी पत्नी आपकी पूजा करे और प्रेम करे पड़ोसी से, पड़ोसन से, चलेगा? फिर तो आप भी तो यही करते हैं। आप भी पूजा भगवान की करते हैं, पर प्रेम किससे करते हैं? संसार के लोगों से। पूजा भगवान की और प्रेम संसार से। तो ये सही है? पूजा किसे चाहिए? आपको ही पूजा नहीं चाहिए। आपका पति एक दिन आपकी पूजा कर ले तो आप खुश नहीं होंगी। सारी जिंदगी पूजा आपकी करे और प्यार करे पड़ोसन से, फिर आप
भगवान क्या समझते नहीं है चीजों को? इसलिए भगवान से क्या करेंगे, क्या करेंगे? संसार के लोग, पत्नी की पूजा करो खुश रहेगी बेचारी, पति की पूजा करो खुश रहेगा, पर प्रेम भगवान से करो। लेकिन आप पूजा भगवान की करके और प्रेम संसार से कर लेते हैं। भगवान की तरफ केवल आप, इतनी सी कटोरी है आपके घर में, उस कटोरी में मिश्री के 4 दाने या शक्कर रख दिया भगवान के, घंटी टिन 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 छुट्टी। अब आप ही बताओ कि मैं आपको थोड़ी और बड़ी कटोरी में रोज शक्कर रखूं और आपके सामने भी टिन 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 कर दूं, आप खुश रहेंगे? फिर आप खुश नहीं हैं तो फिर भगवान कैसे? कितने सस्ते में निपटा देते हैं भगवान को। आप लोग ना भगवान को ना पता नहीं क्या मानते हैं। भगवान को अपने घर का एक मेंबर मानो, सदस्य मानो, और श्रेष्ठ मेंबर मानो कि ये मालिक हैं घर के, हम इनके नौकर हैं। लेकिन हमने उन्हें अपना नौकर मान रखा है। भगवान बहू के बेटा ही होना चाहिए। कान खोल के सुन लो, इतनी पूजा कर रहे हैं हम तुम्हारी, हे भगवान ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा क्यों हो गया? तो आज भगवान को मालिक की तरह कोई डील नहीं कर रहा है, मालिक की तरह कोई नहीं मान रहा है भगवान को नौकर। हम तुम्हारी इतनी पूजा करते हैं, हमने 16 सोमवार किया, हमने ये किया, हमने वो किया, इतनी एकादशी की, हे भगवान ऐसा होना चाहिए। और नहीं हुआ तो भगवान से कट्टी, अब नहीं करेंगे पूजा। महाराज जी हम पहले भगवान को बहुत मानते थे, अब नहीं मानते। भगवान की हम पहले बहुत पूजा करते थे, अब नहीं करते। क्यों? पहले हम वैष्णो देवी हर महीने जाते थे महाराज जी, अब नहीं जाते। पहले बहुत आस्था थी वैष्णो देवी में हमारी, अब नहीं है, है ना। पहले हम रोज हर साल में 2 बार काशी जाते थे, पहले बहुत आस्था थी शंकर जी में, अब नहीं है। क्यों? वो क्या है कि हमने वैष्णो देवी से बोला कि हमारी बहू के बेटा ही हो, पर बेटी हो गई, पूरी आस्था खत्म। आजकल लोग भगवान के सामने अपनी डिमांड रखते हैं। यदि आपने ये डिमांड पूरी की तब तो हम आपके भगत हैं, और यदि डिमांड पूरी नहीं हुई तो हम आपके कोई भगत नहीं, कट्टी। अब ये बताओ, इसमें आपको भक्ति कहां दिखाई पड़ रही है? सौदा है, बिजनेस है। भगवान के साथ भी लोग बिजनेस सेट कर लेते हैं। वो तो भगवान मिलते नहीं लोग झाड़ू लगवाएं भगवान से कि भगवान हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, जब तक आए तो झाड़ू पोंछा होना मिलना चाहिए, हम तुम्हारी इतनी माला जपते हैं। भगवान को भगवान की तरह कोई नहीं रखता, नौकर की तरह। काम कराना है बस भगवान से अपना। इसलिए भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए? निष्काम। क्या होनी चाहिए? निष्काम, कोई कामना नहीं। हम भगवान से प्रेम करते हैं पर कोई चाह नहीं रखते कि भगवान हमें ये दो ना, मत दो, आप मत दो। हमने मांगा कब? हम आपसे प्रेम करते हैं। एक बाप के 2 बेटे हैं। एक बेटा वो है जो पिता से मांगता है धन, एक वो है जो पिता से मांगता है, एक वो है जो पिता को मांगता है। पिताजी आप हमें पैसा सारा दे दो और आप हरिद्वार चले जाओ। एक तो बेटा ऐसे होते हैं जो बाप से पैसा ले लेते हैं और बाप को हटा देते हैं। और एक बेटा वो है जो कहता है नहीं पिताजी आप हमारे पास आओ, हम आपकी सेवा करेंगे और अपना ऋण पूरा करेंगे, चुकाएंगे। एक ने पिता से मांगा, एक ने पिता को मांगा। कौन सा बेटा श्रेष्ठ है आपकी नजर में? पिता से मांगने वाला ठीक है ना? नहीं, पिता से मांगने वाला बड़ा है या पिता को? पिता को मां से मांगने वाला बड़ा नहीं है, मां को मांगने वाला। मां आप मेरे पास आओ, मैं आपकी सेवा करूंगा या करूंगी।
पिता से मांगने वाला बड़ा नहीं है। पिता तो भगवान से मांगने वाला बड़ा कि भगवान को मांगने वाला बड़ा? जोर से। भगवान कौन बड़ा मैया? भगवान को मांगने वाला। अब आप ही बताओ कि आप भगवान से मांगने वाले हो कि भगवान को मांगने? आप कौन से वाले हो? आप लोग किस में अपना नाम लिखवाते हैं? भगवान से मांगने वाले हो आप कि भगवान को मांगने वाले? यदि आप भगवान से मांगने वाले हैं तो बदल दीजिए अपने विचारों को। भगवान को पता है कि मेरे भक्त को क्या चाहिए, आपको मांगने की। अच्छा एक बात बताओ, सुदामा जी भगवान से मांगे क्या कि हमें ये दो? सुदामा जी द्वारिका गए 4 मुट्ठी चावल लेकर, बताओ मांगने गए थे? लेने नहीं गए थे, अपनी हैसियत के अनुसार देने गए थे 4 मुट्ठी। गोविंद मेरी औकात इतनी है आपको देने के लिए, मैं आपको ज्यादा नहीं दे सकता, पर अपनी हैसियत से 4 मुट्ठी चावल लाया हूं, ये लो। सुदामा ने लिया नहीं, सुदामा ने अपनी हैसियत के अनुसार दिया है। और सुदामा ने जब अपनी हैसियत के अनुसार दिया तो भगवान ने भी अपनी हैसियत के अनुसार दिया है। मांगा कहां? मांगना भक्त को मांगना ही नहीं पड़ता। मांगा तो उनको, मांगने से तो देखो कुछ नहीं मिलता। आप लोग जबरदस्ती मांगते रहते हैं। अब आप कहेंगे महाराज जी भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगे? तो क्या भगवान बहरे हैं? आपके वाले भगवान बहरे हैं क्या? क्यों नहीं? जब आप कहती हो तब वो सुनते हैं, बिना कहे नहीं सुनते। अरे भाई वो भगवान हैं, बिनु पग चले ही सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। वो बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के। हाँ, जो बिना कान के सुनता हो उनसे कहने की क्या जरूरत के भगवान हमें ये दे दो। अरे वो भगवान है, उन्हें पता है कि मेरे भक्त को कब क्या चाहिए। माँ का बच्चा, छोटा सा बच्चा कभी माँ से नहीं कहता कि मुझे दूध पिला दे। माँ अपने से आकर के टाइम टू टाइम बच्चे को दूध पिलाती है, अपने से उसकी सेवा करती है। छोटे से बच्चे को कभी नहीं कहना पड़ता। तो बिना कहे जब छोटे से बच्चे की माँ समझ लेती है तो भगवान सबकी माँ है, वो नहीं समझ लेंगे कि मेरे भक्त को कब किस चीज की जरूरत है? इसका मतलब ये हुआ कि या तो आप अपने भगवान को बहरा मानते हैं या तो आपको अपने भगवान पर विश्वास नहीं है। आपको बोलना पड़ता है ना, तो बोलना किसको पड़ता है ना? बोलना किसको पड़ता है? जो नहीं सुनता। जो नहीं सुनता उसे क्या करना पड़ता है? बोलना पड़ता है। तो क्या आपके भगवान नहीं सुनते? बहरे हैं। फिर इसलिए मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। भगवान से प्रेम करो, लव करो, खूब प्यार करो। इतना प्रेम करो कि अंदर बाहर दोनों कृष्ण ही कृष्ण हो। आंख बंद हो तो कृष्ण का दर्शन और आंख खुले, और ये तब पॉसिबल है जब आप कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। तो आज से भगवान की यादों में क्या किया करेंगे? और रोया करेंगे। और भगवान को आज से क्या चढ़ाएंगे? आप लोग क्या चढ़ाएंगे? भगवान को क्या चढ़ाओगी मेरी मां? भगवान को क्या चढ़ाएंगे? स्वयं को। क्या चढ़ाएंगे? खुद को। हे प्रभु आज मैं वस्तु नहीं लाई, आज मैं वस्तु नहीं लाई, आज मैं खुद को लाई हूं, या खुद को मुझे स्वीकार करो। मैं क्या चढ़ाऊं वस्तु भगवान को? क्या चढ़ाएंगे? अपने आप को। पुष्पम, कौन सा पुष्प भगवान को चढ़ाएंगे? बताओ भगवान को कौन सा पुष्प पसंद है? सुमन, मतलब सुंदर मन। पुष्प का नाम है सुमन। सुंदर मन भगवान को बहुत पसंद। पत्रम पुष्पम फलम, कौन सा फल भगवान को चढ़ाएं? अच्छे कर्मों का फल। अच्छे कर्म करो भगवान को। त्वदीयम वस्तु गोविंद। और तोयम, कौन सा जल?
कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। इसलिए भगवान को पाने का सिंपल फॉर्मूला है रोना। इसलिए भगवान की याद में रोया करो। भगवान को पाने की भी कोई पढ़ाई होती है? भगवान को पाने के लिए पढ़ना नहीं, प्रेम करना। मीराबाई पढ़ी कम, उन्होंने प्रेम किया तो उनके लिखे गाए पदों पर लोग पीएचडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सूरदास जी के पदों पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। इसलिए भगवान तो प्रेम के वशीभूत हैं। तो आज से आप लोग क्या करेंगे? भगवान से पूजा तो करो, लेकिन प्रेम से पूजा करो। प्रेम है तो पूजा करो, अर्थात प्रेम के साथ पूजा करो। खाली पूजा नहीं, पूजा प्रेम के साथ। बिना प्रेम के कोई पूजा नहीं है। तो भगवान से क्या करेंगे? कितना प्रेम करेंगे भगवान से? जितना अपने बेटे से करते हैं आप लोग, उतना भी यदि हो जाए, उतना तो नहीं हो पाएगा, उसका आधा भी हो जाए तो भी आपका कल्याण है। पर विडंबना ये है, छोरा छोरियों से हो जाता है प्रेम, बेटा बेटियों से हो जाता है, पर भगवान से कठिन है। भगवान से प्रेम ही तो नहीं है लोगों को, फॉर्मेलिटी पूरी है। और फॉर्मेलिटी भगवान मिलते नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान की कृपा आप लोगों पर नहीं है, आप लोगों पर भगवान की कृपा जरूरत से ज्यादा है। पर विडंबना देखो कि आप उस कृपा का अनुभव कहां कर पाते हैं। आपके पास तो केवल शिकायतों का पहाड़ है, शिकायतें हैं, कृपा का अनुभव कहां है? हम आपके बीच में बैठे हैं, हम आपको सुना रहे हैं, दो शब्द कहने की ताकत है, तो ये तो कृपा ही है ना। वरना बहुत लोग तो गूंगे हैं। बड़ी कृपा है आप लोगों पर कि आप लोग आंखों वाले हैं। हम पर बिहारी जी की बड़ी कृपा है कि ये दो आंखों को दे रखा है देखने के लिए। संसार में ऐसे कितने लोग हैं जो देख नहीं पा रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा है बिहारी जी की हम पर कि आप लोग अपने पांव से चलकर वृंदावन आए हैं। कितने लोग हैं संसार में जो हाथों में चप्पल पहन के घिसटते हैं। आपने देखा होगा किसी न किसी स्थान पर हाथों पे चप्पल पहन के लोग घिसटते हुए आपको मिल जाएंगे संसार में। उन्हें देखो और फिर अपने को देखो। जो लोग हाथों में चप्पल पहन के घिसट रहे हैं, अपाहिज हैं, पोलियो से ग्रसित हैं, जरा उनको देखना और फिर अपने को देखना। आप बड़े भाग्यशाली हैं। कितनी बड़ी कृपा है विधाता, आपने हमें ये पांव दे रखे हैं चलने के लिए। विडंबना ये है कि आपको ये जो स्वस्थ शरीर मिला है ना, आज तक आपको इसकी कीमत ही नहीं पता लगी। जो है आपने कभी उसका आकलन किया ही नहीं। आप सारी जिंदगी शिकायतों में जीते रहे कि मेरे पास ये नहीं है। आपने लिस्ट बनाई उस चीज की जो आपके पास नहीं है। आपने कभी ये लिस्ट नहीं बनाई कि आपके पास क्या है। आज शाम को एक कागज लीजिएगा, एक कलम लीजिएगा और आज एक कागज कलम में लिखिएगा। लिखोगे ना? एक कागज उठाइए, एक कलम उठाइए, लिखिए कि आपके पास ईश्वर ने क्या क्या दे रखा है। जो दिया है उसकी एक लिस्ट बनाइए और जो नहीं दिया उसकी भी एक लिस्ट बनाइए। तो ज्यादा क्या होगा? जो दिया है वो ज्यादा है। जो नहीं मिला, नहीं मिला कोई बात नहीं। ईश्वर ने हमें इस लायक ना समझा होगा, हमें संकट से बचाने के लिए चीजें नहीं दी। जैसे बच्चा मोबाइल की जिद करता है पर मां नहीं देती मोबाइल।
छोटे छोटे बच्चे गाड़ी की जिद करते, हमें भी गाड़ी दिलाओ, हम भी गाड़ी से स्कूल जाएंगे। अभी 12-13 साल का छोरा है, माँ बाप नहीं दिलाते, तू अभी बच्चा है, अभी गाड़ी नहीं दिलाएंगे। बच्चे को लगता है कैसे माँ बाप हैं, हमारी इच्छा ही पूरी नहीं करते। लेकिन आप इच्छा इसलिए पूरी नहीं करते क्योंकि उसमें बच्चे की भलाई है, हाँ या ना। उसी तरह जो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो पाई, शायद भगवान ने आपके साथ भला किया कि बेटा ये तेरे लिए सही नहीं था, इसलिए नहीं दिया। आप कृपा का अनुभव करना चाहें तो हजार बहाने हैं ईश्वर की कृपा का अनुभव करने के लिए, पर कृपा का अनुभव नहीं करना है तो फिर नहीं ही कर रहे हैं लोग तो शिकायत कर रहे हैं ना, हे भगवान तुमने ये नहीं दिया, हे भगवान ऐसा हो गया, हे भगवान ऐसा। शिकायत नहीं रे बाबा, धन्यवाद। जितना दिया है ना, तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो। कुत्ते से पूछो कि मनुष्य का जीवन क्या होता है। कुत्ता जो यहां वहां लाते खाता घूम रहा है, रोटी के टुकड़े खाते घूम रहा है, अपमान सह रहा है, कोई भी द्वार पे कुत्ता आया तो आप भगा देते हैं। ईश्वर ने आपको कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी ना बनाकर कितना अच्छा मानव का शरीर दिया है। कुत्ता बिल्ली बनाते तो क्या कर लेते तुम? बने खाते ठोकर, ना रहने को ठिकाना है कुत्ते के पास, ना बिल्ली के पास। सर्दी गर्मी किस तरह से वो सहते हैं। लेकिन 84 लाख योनियां, चींटी, मच्छर, मक्खी, मकड़ी, क्या क्या नहीं है जगत में। नाली का कीड़ा, क्या क्या नहीं है जगत में। इन सबको देखने पर ये पता चलता है कि इस दुनिया की सबसे अमीरी क्या है? मानव का शरीर पा गए आप, यही सबसे बड़ी अमीरी है। इसलिए तो कहा ना कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये शरीर मिलना ही कठिन है। अच्छा ये बताओ, जब आपके परिवार में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसके लिए आप लाखों खर्च करने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं? कई बार बच्चों के इलाज के लिए माँ बाप अपना घर बेचने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं? सारी जमा पूंजी बर्बाद हो जाती है। माँ बाप कहते हैं, आप कहते हैं सारी दौलत ले लो, बच्चों की जान बचा लो, मेरी पत्नी की, मेरे पति की जान बचा दो। हे डॉक्टर साहब ले लो पैसा, जरा बचा दो जान। सही है? इसका मतलब है कि पैसे से बढ़कर के आपकी जिंदगी है या नहीं? बोलो, बात सही है कि गलत है? पैसे से बड़ी आपकी जिंदगी है। सारा पैसा देकर आप जिंदगी बचाना चाहते हैं। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो लोग वहां से प्रॉपर्टी के कागज लेकर ना भागे, लोग वहां से सोना चांदी लेकर ना भागे, लोग वहां अपने माता पिता, अपने बच्चों का हाथ पकड़ करके लेकर के बच्चों को भागे। क्योंकि आपके जीवन से बढ़कर आपकी दौलत नहीं हो सकती। आप कितनी भी दौलत कमा लो, लेकिन वो दौलत आपके जीवन से कभी बड़ी नहीं हो सकती। बताओ भैया, हो सकती है? बोलो। जो आपने कमाया है उसका नाम दौलत है, लेकिन जो ईश्वर ने दिया है उसका नाम जीवन है। बताओ, आपकी कमाई ज्यादा बड़ी है या ईश्वर का दिया ज्यादा बड़ा है? ईश्वर का दिया क्या है? जीवन। और आपका कमाया क्या है? दौलत। आपकी कमाई संपत्ति है। आपकी कमाई ईश्वर के दिए हुए से कभी बड़ी नहीं हो सकती। ईश्वर ने सबको अमीर बनाकर भेजा है। आप स्वस्थ हैं, आप अमीर हैं। आप स्वस्थ हैं मतलब आप अमीर हैं। आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, अपने पांव से चल पा रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, आप अमीर हैं। लेकिन क्या करें,
तुम्हें पैसे की इतनी प्यास लगी, पैसे की इतनी भूख लगी कि आपने अपना शरीर बर्बाद कर दिया पैसे के लिए, फिर वो सारा पैसा बर्बाद कर दिया शरीर के लिए। तो ना शरीर हाथ लगा, ना पैसा हाथ लगा, ना पैसे का मजा ले पाए, ना शरीर का मजा ले पाए, ना घर के रहे ना घाट के रहे। पहले आप शरीर बिगाड़ते हो पैसे के लिए, फिर पैसा बिगाड़ते हो शरीर के लिए। बोलो हाँ या ना? जवानी भर पैसा कमाते हो और कमा कमा के फिर अपना ख्याल रखते नहीं हो तो आप हो जाते हो बीमार। तो फिर वही जो आपने पैसा कमाया वो अपनी बीमारी के इलाज में खराब करते हो। तो पहले पैसे के लिए शरीर बिगाड़ा, अब शरीर के लिए पैसा बिगाड़ रहे हैं, और इसी में आपके 70-80 साल पूरे हो जाते हैं, नंबर आ जाता है। सारी जिंदगी करते हो धन धन धन, पता चला आखिरी में हो गया निधन। क्या हो गया? यही जीवन है। जीवन आप जी कहां पाए, मजे कहां ले पाए, आनंद कहां ले पाए जीवन का? अरे जीवन बिंदास जीने के लिए मिला था, आज का आदमी पागल हो गया है, जी नहीं रहा है। उसे पैसा 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 कमाना बुरा नहीं है मेरे भाई, पर पैसा तुमसे बड़ा नहीं है, याद रखो। तुम्हारी मुस्कान से बड़ा नहीं है पैसा, तुम्हारी खुशी से बड़ा नहीं है पैसा, है? इसलिए खुश रहो बिंदास, जितना है। धन्यवाद आज लिस्ट बनाना, क्या दिया ईश्वर ने, जो दिया है उसकी कीमत भी जरा निकालना। चलो बताओ, आपकी आंखों की कीमत क्या होगी? 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़? कितना लोगे? नहीं लोगे? 10-20 करोड़ लोगे? नहीं दोगे 20 करोड़ में अपनी आंखें। आपकी किडनियों की कीमत क्या है? 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़? कितने में दोगे? अच्छा बताओ। नहीं दोगे? हाँ, क्या मतलब हुआ? आप कहते हो हम बड़े गरीब हैं, गरीब हैं, आपका शरीर करोड़ों का नहीं अरबों का है। काय बात के गरीब हो? ईश्वर ने किसी को गरीब नहीं बनाया। आपकी आंखें करोड़ों की हैं बाजार में। इतना बढ़िया शरीर दिया है, इतना बढ़िया जीवन दिया है, पर तुम्हें तो उसकी कीमत ही नहीं है। कहावत कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी, क्या मतलब हुआ? शरीर मिल गया तो उसकी कीमत नहीं। जो लंगड़े हैं उनसे पूछो कि पांव की कीमत क्या है, जो अंधे हैं उनसे पूछो कि आंख की कीमत क्या है, जो बहरे हैं उनसे पूछो कि कान की कीमत क्या है, जिनके दोनों हाथ कट गए किसी कारणवश उनसे पूछो कि इन हाथों की कीमत क्या है। क्यों? सही है? जो अंधे हो गए हैं उनसे पूछ लेना कि आंखों की कीमत क्या है। इसलिए धन्यवाद।